الرحمن الرحيم. خطباته صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان. وأخرج ابن خزيمة عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال: يا أيها الناس قد ظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضا فيما سواه، ومن أدى فريضا فيه كان كمن أدى 70 فريضا فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرا لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مضغة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. فمن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. قال المنذري في الترغيب: رواه ابن خزيمة في صحيحه. ثم قال: صح الخبر، ورواه من طريقه البيهقي، ورواه ابو الشيخ ابن حبان في السباب باختصار عنهما انتهى، وأخرجه أيضا ابن النجار بطوله كما في الكنز. وأخرج ابن النجار عن أنس رضي الله عنه قال: لما قرب رمضان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة المغرب خطبة خفيفة، فقال: استقبلكم رمضان واستقبلتموه، ألا وإنه لا يبقى أحد من القبلة إلا غفر له أول ليلة من رمضان، كذا في الكنز. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को जितने खैर के मौके दिए हैं, इस उम्मत के अफजल उम्मत होने की वजह से उम्मत ने इन मौके को ज़ाय किया है। और इबादत के मौके ज़ाय जब होते हैं, 2 वजह से इबादत के मौके ज़ाय होते हैं। एक तो इबादत को ज़ाय करती हैं रसूमात, इसलिए कि जो ज़ौक़ हम रखते हैं वो ज़ौक़ इबादत का नहीं है। जो ज़ौक़ हम रखते हैं वो ज़ौक़ इबादत का नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि इबादत में और दावत और तालीम में ऐसी खुराफात और ऐसे ज़वाइद इनके अंदर दाखिल किए गए हैं जिससे इन शोबों के अंदर रौनक पैदा हो। हालांकि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये ज़वाइद जुल्मत का सबब हैं, रौनक का सबब नहीं। हम एक बात अर्ज कर रहे हैं, दावत और तालीम और इबादत, ये 3 ऐसे फरीज़े हैं कि इनको जितना भी रिवाज से और आलात से और नए निज़ाम से महफूज रखा जाएगा, इतनी इनकी रौनक बढ़ेगी, इनका नूर बढ़ेगा। और जितना इन 3 चीज़ों में रिवाज का इस्तेख़दाम और उसका इस्तेमाल होगा, इतनी ही इसकी नूरानियत और इसका असर ख़त्म होता जाएगा। इसी में रमज़ान है, इसी में रोज़े हैं, इसी में तरावीह है, इसी में रात की इबादतें हैं, इसी में ईदैन हैं, इसी में साफ तौर से अर्ज करता हूँ,
इसी में तालीमी निज़ाम है। जब मुसलमान ये चाहता है कि इबादत मेरी आदत के मुवाफिक हो जाएं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर इबादत का कमाल, उसकी हकीकत बाकी नहीं रहती। वो कि एक नाम इबादत का रह जाता है, वरना उसकी हकीकत, उसका कमाल तो उसी दिन ख़त्म हो जाता है। जब मुसलमान ये चाहता है कि इबादत मेरी आदत के ताबे हो, हमेशा याद रखना कि इबादत का कमाल उस वक्त तक है जब तक आदत को मजबूर किया जाए इबादत के लिए, आदत को मजबूर किया जाए इबादत के लिए। लेकिन जब इबादत में आदत का लिहाज किया जाएगा कि भाई हमारी आदत ऐसी है